1.5 सालों बाद लगभग जब से मैंने जिम शुरू किया है, तब से अब जाके जो शोल्डर काफ़ी अच्छी हो गई है पहले से शोल्डर्स की। 3D रेस मैंने रियल डेल्ट के लिए काफ़ी सारी एक्सरसाइज ट्राई करी है, पर इससे पहले भी मैंने दो फुल डे फिटिंग वाली वीडियो बनाई है, तो चाहो तो उसे भी चेकआउट कर लेना। मतलब ये है कि पूरे दिन में इसको ख़त्म करना होता है पूरी पैकेट को, तो पूरा भूत बन के जाना पड़ता है। अब ठंड इतनी आ गई है कि मुझे फिर से ठंड लगे और जुकाम हो, फीवर हो और मेरी प्रोग्रेस डाउन हो, तो इसलिए ये वाला अवतार लेना पड़ता है फुल पैक्ड। टाइम चेक करो, अभी ये हो रहे हैं सुबह के 5:30। और इफ़ यू वंडर कि मैं इस टाइम क्या कर रहा हूँ, तो मैं अपने पोस्ट वर्कआउट मील की प्रिपरेशन और जस्ट अभी कार्डियो के लिए उठा हूँ। और धीरे धीरे बात करने का रीज़न भी यही है कि सब लोग अभी घर में सोए हुए हैं, तो जिसके लिए उठा हूँ वो बात कर लेते हैं पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में। इसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी उससे बस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें होने वाले हैं कुछ सोक्ड आइटम जैसे चिया सीड और फ्लैक्स सीड, इसलिए उसको एक रात पहले ही, यानी कि मतलब पिछले दिन, या मैं सुबह उठ के ही सोक्ड कर देता हूँ। मुश्किल से 3-4 घंटे चाहिए होते हैं, और वैसे मैं इसे 10 बजे के बाद खाने वाला हूँ, तो वैसे 4-5 घंटे आराम से मेरे पास बचे हुए हैं। तो इससे पहले भी मैंने दो फुल डे फिटिंग वाली वीडियो बनाई है, तो चाहो तो उसे भी चेकआउट कर लेना। पर ये भी एक फुल डे वीडियो होने वाली है, लेकिन ये मेरी पुरानी वीडियो से थोड़ी अलग होगी, क्योंकि उन वीडियोस में बस मैं अपने मील्स के माइक्रोस और कैलोरीज बताता था, लेकिन इस वीडियो में मैं मील्स की तो बताऊंगा ही, लेकिन उस मील्स में पड़ने वाले इंग्रेडिएंट्स की भी मैक्रोस और कैलोरीज बताऊंगा, ताकि ईजिली आप समझ सको और ख़ुद के लिए डिज़ाइन कर सको अगर कोई प्लान चाहिए हो तो। पहले मैं इसको ऑनलाइन मंगवाता था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि इधर मार्केट में भी मिलता है, तो मैं उठा लाया। परफेक्ट। ये हो गया 10 ग्राम चिया सीड, और इसमें जाएगा 10 ग्राम फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड की स्टोरी बताऊँ ना, तो इसको हमारे इधर लोकल लैंग्वेज में कुछ और ही कहते हैं, और मुझे पता नहीं था कि ये वही चीज़ होती है जिसको फ्लैक्स सीड ही कहते हैं। और मैं सोच रहा था ये कौन सी सीड होती है, मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन फिर बाद में मैंने थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि अरे ये तो घर पे ही पड़ा हुआ है। साथ में इसमें सोक्ड होते हैं 20 ग्राम किशमिश, 15 ग्राम पीनट्स। इन दोनों को मैं रख देता हूँ पानी भर के सोक्ड होने के लिए, और तब तक मैं कार्डियो भी कंप्लीट कर लूँ, और फिर मिलते हैं अपने प्री वर्कआउट मील में। वैसे मील तो नहीं कहेंगे, खुद ही देख लेना, एक ड्रिंक है। ऐसा एक चीज़ दिखाऊं, अब प्री वर्कआउट मील की बात कर लेना। तो प्री वर्कआउट मील को लेके मेरा ओपिनियन काफ़ी सब्जेक्टिव रहता है। सारी वीडियो में हम जो फुल डे ऑफ ईटिंग वाली है उसमें मेरा प्री वर्कआउट हमेशा चेंज ही मिलेगा, हर वीडियो में अलग। और इसका रीज़न भी बड़ा अलग है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मील्स वही चूज़ करो, चाहे वो डिनर हो या लंच हो या कोई भी मील हो पूरे दिन में, जो आपके अकॉर्डिंग हो। कहने का मतलब ये है कि जो बनाने में टाइम कम लगे, कुक करने में, और तुम्हें सही लगे, उस हिसाब से अपनी मील को चूज़ करो। और इस टाइम जो मेरी प्री वर्कआउट मील चल रही है वो है बस एक कॉफ़ी। अब बस कॉफ़ी ही क्यों, क्योंकि उसे कंज्यूम करने के बाद तुरंत मैं जिम जाता हूँ, और जिम से आने के बाद ही मैं पोस्ट वर्कआउट मील तुरंत ही लेता हूँ, तो उतनी ज़्यादा भूख नहीं रहती है। इसलिए बस एक थोड़ा सा किक चाहिए होता है सुबह में, जो एक्टिव फील कराए, इसलिए बस कॉफ़ी। और वो भी ब्लैक कॉफ़ी नहीं, दूध वाली कॉफ़ी जिसमें 200 ml दूध रहती है, तो उसकी भी कैलोरीज होगी। तो अब इस पूरे मील की बात कर लेते हैं। अब इसमें है 200 ml मिल्क, वो भी लो फैट वाला। अब 200 ml ही क्यों, क्योंकि पूरे दिन में क्या, बस 2 ही मील में मैंने इसको डिवाइड किया है।
जो कि है 400 ml मिल्क, और मेरे प्लान में यही है, प्रोग्राम में, डाइट प्लान में 400 ml लो फैट मिल्क है। तो इसलिए मैं इस पैकेट का, ये पूरी पैकेट 400 ml की आती है, इसमें से 200 ml मतलब कि आधा मैं अपने प्री वर्कआउट ड्रिंक यानी कि कॉफ़ी में यूज़ कर लेता हूँ, बाकी 200 ml मिल्क मैं अपने नेक्स्ट मील यानी कि पोस्ट वर्कआउट में ओट मील के लिए रख लेता हूँ। अब ये टोटली अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी आप यूज़ करते हो। कहने का मतलब ये है कि पूरे दिन में इसको ख़त्म करना होता है पूरी पैकेट को। तो जितनी मर्जी उतनी कॉफ़ी में डाल लो, या फिर पूरी डाल लो, या फिर ब्लैक कॉफ़ी पी लो, टेंशन ना लो, ये पूरा शुगर फ्री रहता है कॉफ़ी। इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ इसका, और दैट्स इट। अब इसकी कैलोरीज और मैक्रोस की बात कर ले तो इसमें 200 ml लो फैट मिल्क है जिसकी कैलोरीज है 94 कैलोरीज, और इसमें प्रोटीन है 6.5 ग्राम, और कार्ब्स है 10 ग्राम, और फैट 3 ग्राम, और पूरी कैलोरीज है 94 कैलोरीज। तो कम कैलोरीज में ही और कम फैट में इसमें अच्छी खासी प्रोटीन मिल जाती है। पूरी पैकेट में लगभग 13 पॉइंट समथिंग 13.5 ग्राम के आसपास प्रोटीन रहता है, जो कि प्रिटी गुड। अब टाइम हो चुका है मेरे वर्कआउट का। अब मैं सुबह ही वर्कआउट करता हूँ, काफ़ी लोगों को पता ही होगा, तो फिर मिलते हैं। अब वैसे आज ट्रेन करने हैं शोल्डर्स, तो ये देखो पूरा भूत बन के जाना पड़ता है। अब ठंड इतनी आ गई है कि यही एक चारा है, अभी इसके ऊपर से मैं हेलमेट लगाऊंगा। ठंड का अपना ही मज़ा होता है, लेयरिंग करके कपड़े पहनने में इतने मज़े आते हैं। मैंने इसके नीचे 3 पहने हुए हैं, एक ये जैकेट, एक ये, और एक इसके नीचे वेस्ट, और ऊपर ये मफलर, और इसके ऊपर जाएगा हेलमेट, नीचे शू। फुल पैक्ड होके निकलते हैं जिम, क्योंकि यहाँ से जिम की दूरी भी 6 से 8 किलोमीटर के बीच में पड़ती है, और ठंड भी इतनी बढ़ गई है कि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा होता है। बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से मुझे जुकाम और फीवर था। जब मैंने वो पिछली वाली वीडियो डाली थी उस समय मुझे काफ़ी तगड़ा जुकाम हुआ था, तो मैं नहीं चाहता कि मुझे फिर से ठंड लगे और जुकाम हो, फीवर हो, और मेरी प्रोग्रेस डाउन हो। तो इसलिए ये वाला अवतार लेना पड़ता है, फुल पैक्ड। तो बात कर लेते हैं आज के वर्कआउट की। वैसे आज मेरे स्प्लिट में कोई और वर्कआउट होता है, पर मैं वीडियो के लिए शोल्डर कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं शोल्डर की। तो अब जाके इतने सालों बाद, इतने सालों नहीं, 1.5 सालों बाद लगभग, जब से मैंने जिम शुरू किया है, तब से अब जाके जो शोल्डर में पंप आता है और जो 3D शोल्डर लुक आता है उभर के, वो देखने लायक रहता है। मसल डेफिनेशन काफ़ी अच्छी हो गई है पहले से, शोल्डर्स की 3Dनेस बढ़ गया है काफ़ी, और मसल में सेपरेशन दिखने लगी है। मैंने रियल डेल्ट के लिए काफ़ी सारी एक्सरसाइज ट्राई करी है, पर रिवर्स पेक्टेक फ्लाई में जो फील आता है मेरे रियल डेल्ट पे, जो मसल स्टिमुलेट होता है, वो नेक्स्ट लेवल होता है। इसमें मुझे सबसे ज़्यादा पंप भी आता है, तो करते हैं इसी को। क्यों कह रहा था कि शोल्डर का पंप इस टाइम मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है, क्योंकि इसमें मसल सेपरेशन साफ दिखने लगी है। अब दिखाता हूँ कैसे।
तो अब बात कर लेते हैं इस मील की, जो कि है मेरी पोस्ट वर्कआउट मील। तो वैसे भी लगभग सेम ही रहती है, मेरी सारी मील्स ओट मील ही रहती हैं। तो पुराने वीडियोस में भी दिखाया होगा। इसमें बस थोड़ा सा चेंज ये है कि इसमें अब वे प्रोटीन मैं मिला देता हूँ और चिया सीड, फ्लैक्स सीड, यही बस चेंज हुआ है। तो इसमें अब इस मील की बात कर लेते हैं। तो इसमें है जो पैकेट में दिखाया था, तो उसमें का जो बचा हुआ दूध है वो 200 ml के करीब में। बाकी इसमें 30 ग्राम है ओट्स और 10 ग्राम चिया सीड्स और 10 ग्राम फ्लैक्स सीड को जो मैंने सोक्ड करके रखा हुआ था ओवरनाइट, वो है। और साथ में 15 ग्राम पीनट्स और 20 ग्राम किशमिश, इसको भी मैंने सोक्ड करके ही रख दिया था। और नट्स वगैरह तो सोक्ड करके ही खाना चाहिए, तो वो है। और सिंपली मैंने उसको लेके सबको एक साथ मिला के कुक कर दिया है। इसमें कभी कभार क्या हमेशा ही फ्रूट्स ऐड कर देता हूँ, और ये डिपेंड नहीं करता कौन सा फ्रूट, कोई भी फ्रूट्स ऐड कर सकता हूँ। और इसकी कैलोरीज कितनी ही होगी, हार्डली लेस देन 50 उतनी ही होगी। तो इसको मैं ऐड कर दूँगा। इसमें एक आइटम और है, वो है वे प्रोटीन, जो कि मैं अभी थोड़ी देर बाद मिलाऊंगा। उससे पहले मैं इस पूरे मील की कैलोरी बता देता हूँ। मैंने प्रॉमिस किया था कि इंग्रेडिएंट्स की भी कैलोरीज और मैक्रोस बताऊंगा, और साथ ही साथ पूरे मील की भी मैक्रोस बताऊंगा। तो इसमें जो कितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, स्टार्ट करते हैं चिया सीड से। और ऐसे नहीं बोला, ये सब कुछ कैलकुलेटेड है, दिखा देता हूँ, ये देख लो। और भी है, इधर भी ये सब कुछ कैलकुलेट करके रखा हुआ है मैंने। स्टार्ट करते हैं सीड्स से। तो इसमें है 10 ग्राम चिया सीड, जिसमें है 1.7 ग्राम प्रोटीन, 4.2 ग्राम कार्ब, 3 ग्राम फैट और 3.4 ग्राम फाइबर, और जिसमें कैलोरीज है 50 कैलोरीज। और चिया सीड के साथ मैंने सोक्ड किया था फ्लैक्स सीड, जिसमें है प्रोटीन 1.8 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 2.9 ग्राम, फैट है 4.2 ग्राम और फाइबर है 2.7 ग्राम, जिसकी कैलोरीज है 53 कैलोरीज। तीसरी इंग्रेडिएंट है मिल्क, जो कि है 200 ग्राम के आसपास, 200 ml के आसपास। तो इसमें है प्रोटीन 6.5 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट है 10 ग्राम और फैट है 3 ग्राम, जिसमें फाइबर नहीं है। और इस पूरे 200 ग्राम मिल्क की कैलोरीज है 94 कैलोरीज। अब ओट्स हैं, इसमें 30 ग्राम, जिसमें हमें प्रोटीन मिल जाएंगे 3.5 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएंगे 20.3 ग्राम और फैट 2.7 ग्राम और फाइबर 3 ग्राम, जिसकी कैलोरीज है 114 यानी कि 114। अब इसका फिफ्थ इंग्रेडिएंट है वे प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन मिल जाएगा 27 ग्राम, कार्ब मिल जाएगा 6 ग्राम, फैट 2 ग्राम और फाइबर 0, जिसकी कैलोरीज है 135। अब बात कर लेते हैं इसमें किशमिश और पीनट्स की कैलोरीज की। तो किशमिश में कोई प्रोटीन नहीं है, किशमिश में हमें मिल जाएगा कार्ब और फाइबर। जैसे इसमें कार्ब है 14 ग्राम और फाइबर है 1.4 के आसपास, जिसकी कैलोरीज है 62 कैलोरीज। पीनट है 15 ग्राम, जिसके मैक्रोस है प्रोटीन इसमें 3.9 ग्राम, कार्ब्स 2.4 ग्राम और फैट 7.4 ग्राम और फाइबर 1.3 ग्राम। और इसमें इसकी टोटल कैलोरीज है 85 कैलोरीज। तो अब इस पूरे मील की कैलोरीज हो जाएंगी। इस पूरे मील में प्रोटीन है 44 ग्राम, कार्ब्स है 59.8 यानी कि 60 ग्राम पकड़ के चलते हैं, और फैट है 22 ग्राम और फाइबर है 11 ग्राम। और इस पूरे मील की कैलोरीज है 593, मतलब 593 कैलोरीज। तो काफ़ी डिसेंट सा मील है। अब इसमें वे प्रोटीन मिलाने का एक रीज़न यही था कि टेस्ट बढ़ जाए इसका। ओके, तो मिलते हैं लंच में। और स्पेशली ये वीडियो बनाने के लिए मैंने आज पूरे दिन का ऑफ लिया है, तो कीप सपोर्टिंग। तो अब बात कर लेते हैं लंच की। अब वैसे मैंने पहले बताया है कि चीज़ें सिंपल रखने से पूरी जर्नी काफ़ी सिंपल हो जाती है। अब कहने का ये मतलब है
कि मील्स सिंपल रखो, जो बनाने में बिल्कुल भी टाइम ना लगे। अब लंच की बात कर लेते हैं। वैसे ये जो मेरा लंच मील है ये मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी दिखाया था और बोला था कि मैं फुल डे ऑफ ईटिंग वाली वीडियो में कवर करूँगा, तो हेयर वी आर। अब बात करें इस मील की, तो ये एक एग और ऑमलेट है, यानी कि ओट और एग को मिला के एक ओट ऑमलेट है। अब ये मैंने खुद इसका नाम दिया है और ये कुछ ऐसा दिखता है बनने के बाद, बिल्कुल ऑमलेट टाइप का। और ये मैंने साथ में लिया जस्ट टेस्ट के लिए धनिया की चटनी, यू नो। ऐसी चीज़ों में भाई चीला वगैरह में चटनी मिला दो या फिर थोड़ा बहुत अचार ले लो तो फिर टेस्ट आसमान छूने लग जाता है। इसके इंग्रेडिएंट की बात कर ले तो बस 2 चीज़ें हैं, चीज़ें तो 4 है। 2 मेन इंग्रेडिएंट है, एक ओट्स और दूसरा एग्स। अब उसके साथ थोड़े बहुत ऑब्वियसली अनियन और मिर्च वगैरह का यूज़ करोगे ही बनाने में, और साथ में थोड़ा सा ऑयल का, या फिर ऑयल ना भी यूज़ करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं इस पूरे मील के माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोस और कैलोरीज के बारे में। तो बार बार मुझे नोट्स उठाना पड़ रहा है हर मील में, कौन याद करेगा। तो हमारे ओट्स हैं 50 ग्राम, जिसमें प्रोटीन है 5.8 ग्राम, कार्ब है 34 ग्राम और फैट है 4.5 ग्राम, और हमारा फाइबर है 5 ग्राम, जिसकी कैलोरीज है 190 कैलोरीज। एग्स है इसमें 5 टोटल होल एग्स, जिसमें प्रोटीन है 30 ग्राम, कार्ब्स 0 ग्राम, फैट 29 ग्राम और फाइबर भी 0, जिसकी कैलोरीज है 380। अब इस पूरे मील की मैक्रोस की बात करें तो इस पूरे मील में, यानी कि मेरे इस पूरे प्लेट में प्रोटीन है 35.8 ग्राम, यानी कि 35 ग्राम, कार्ब्स है 34 ग्राम, फैट है 33 ग्राम और फाइबर है 5 ग्राम। इस पूरे मील की कैलोरीज है 570, यानी समझ रहे हो 570 कैलोरीज में ये 35 ग्राम ऑफ प्रोटीन, तो हुआ ना एक परफेक्ट मील। अब मैं तो इसे परफेक्ट ही कंसीडर करूँगा और शायद ही मैं इस पूरे मील को चेंज करूँ आने वाले अपने पूरे प्रेप में। और एक दिक्कत नहीं, वैसे जो मुझे जानते हैं सबको पता होगा कि मैं एक फूडी इंसान हूँ, बहुत ही खाता रहता हूँ भाई। और मेरे लिए कट पे जाना, कैलोरी डेफिसिट में जाना, कैलोरीज कम खाना, समझ ही सकते हो, एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। तो मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ मेरे इस कट का ख़त्म होने का, कि जैसे ही ख़त्म होगा और मैं अपनी कैलोरीज बढ़ाऊँगा, और सिंपली आपको पता है कैलोरीज बढ़ेंगी तो मतलब ज़्यादा खाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मुझसे वेट नहीं हो रहा कि कब मैं अपनी कैलोरीज बढ़ाऊँ, बल्क करूँ और ज़्यादा खाने को मिले। सिंपली एक रीज़न ये भी है जल्द से जल्द इस कट को ख़त्म करने का, क्योंकि लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। एक तो वेट कम हो गया है और फैट कम हो गया है, और फैट कम होने की वजह से चेहरा भी बहुत ही स्लिम लग रहा है, पूरी बॉडी स्लिम लग रही है ओबेसिली। तो लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लोगों को लग रहा है यार बच्चा लग रहा हूँ मैं एक्चुअली। तो जल्द से जल्द ये कट ख़त्म हो और मैं बल्क करूँ, और बल्क करके अपनी साइज़ बढ़ाऊँ। वैसे अभी भी कम नहीं है, देख ही सकते हो, पता नहीं फ़ोन में सही से आता नहीं है। तो अब टाइम हो चुका है डिनर का, और बात कर लेते हैं मेरे डिनर वाले मील की। तो ऑलमोस्ट जब से मैंने डाइटिंग शुरू किया है अपनी फिटनेस जर्नी में, तब से मेरा डिनर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, जो कि है चिकन और राइस। अब इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ऊपर या नीचे होती रहती है मेरे कैलोरीज के अकॉर्डिंग, लेकिन मील चेंज नहीं होता मेरे डिनर का। तो अब बात कर लेते हैं इसकी क्वांटिटी की, तो जिसमें है 50 ग्राम अनकुक्ड राइस और 40 ग्राम अनकुक्ड दाल और 200 ग्राम कैबेज। तो अभी इसमें चिकन नहीं है, चिकन जो है वो बिना ऑयल का कुक्ड हुआ है। अब उसे घर में नहीं ला सकते, इसलिए मैंने प्लेट में इसको ऐड नहीं किया है। मैं दिखा दूंगा उसको भी, डोंट वरी। अब हमारे यहाँ ऐसा रूल है कि हम नॉनवेज घर के अंदर नहीं खा सकते, तो मुझे वैसे एक कोना मिला हुआ है घर के बाहर या घर के साइड में, मैं वहीं अपना
सेटअप लगा लिया हूँ किचन वाला, नॉनवेज किचन वाला छोटा सा। तो मैं जो भी नॉनवेज वाली मील्स होती हैं मैं वहीं बना लेता हूँ और वहीं खा लेता हूँ। इसलिए इस प्लेट में अभी फ़िलहाल बस राइस और दाल हैं जो कि अब कुकड हो चुके हैं। और देखो, देखने में तो ये बस इतना ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसकी क्वांटिटी इसमें 50 ग्राम राइस और 40 ग्राम दाल है, बस इतना ही, और 200 ग्राम कैबेज। बाकी 200 ग्राम कुकड चिकन ब्रेस्ट रखा हुआ है साइड में, मैं उससे अभी सब कुछ साथ में मिला के खा लूँगा। अब बात कर लेते हैं इस डिनर वाले मील की मैक्रोस की। इसमें दाल है 40 ग्राम जिसमें प्रोटीन मिल जाएंगे 10 ग्राम, कार्ब्स 33 ग्राम, फैट 0 और फाइबर 5 ग्राम, जिसकी कैलोरीज है 175 कैलोरीज। इसमें राइस है 50 ग्राम जिसमें प्रोटीन मिल जाएंगे 3.8 ग्राम, कार्ब्स है 38 ग्राम, फैट 0 और फाइबर 0, और इसकी कैलोरीज भी ऑलमोस्ट दाल के बराबर ही है 173, और दाल की 175 थी। तो ऑलमोस्ट चावल और दाल में सेम ही रहती है कैलोरीज, बस मैक्रोस इनके थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं। हाँ, अब तीसरी हमारी इंग्रेडिएंट है चिकन ब्रेस्ट, जो कि है 200 ग्राम, और इसमें इजीली प्रोटीन मिल जाएंगे, और वो भी कंप्लीट प्रोटीन 45 ग्राम, कार्ब्स 0 और फैट ऑलमोस्ट 5 ग्राम या उससे भी कम रहेगा, लेकिन मैं 5 ग्राम पकड़ के चलता हूँ। और इसकी कैलोरीज हैं 240 कैलोरीज। लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें हमारा वेजिस, और वेजिस डालने का 2 रीज़न होता है किसी भी मील में मेरा। एक तो अच्छा खासा फाइबर मिल जाए और माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाए, और मील की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। तो कैबेज है 200 ग्राम जिसमें प्रोटीन मिल जाएंगे 2 ग्राम, 2 ग्राम प्रोटीन, कार्ब्स 11 ग्राम, फैट 0 और फाइबर 5 ग्राम, और जिसकी कैलोरीज है ओनली 50 कैलोरीज। अब इस पूरे मील की अगर माइक्रोस में बताऊँ ना, तो इस पूरे मील में है 61 ग्राम प्रोटीन, जिसमें 45 ग्राम तो 45 ग्राम तो चिकन से ही मिल जा रहा है। 61 ग्राम प्रोटीन, 82 ग्राम कार्ब्स, 5 ग्राम फैट और 10 ग्राम फाइबर, और इस पूरे मील की कैलोरीज हैं 638, मतलब 638 कैलोरी। मैं इन चारों मील्स को एक बार साथ में ऐड करके बता देता हूँ। बस मैं कैलोरीज वाइज बोल देता हूँ एक बार। तो मील 1 में थी 94 कैलोरीज, मील 2 में थी 593 कैलोरीज, यानी कि 593 कैलोरीज। मील 3 में थी 570 कैलोरी, मील 4 में थी 638 कैलोरीज। अब इन चारों मील को ऐड करने के बाद होती हैं 1895 कैलोरीज, जो कि है अप्रोक्स 1900 कैलोरीज के आसपास। मतलब बस 5 कैलोरी कम है, और 5 कैलोरी वेजिस में इधर उधर एडजस्ट हो जाती है, या फिर हम कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं दिन में। तो लगभग 1900 के ऊपर या नीचे, मान लो 1900 पकड़ के चलते। तो डन विद द वीडियो। और अब मैं इस टॉपिक से हट के किसी और टॉपिक पे भी वीडियोस बनाना चाहता हूँ, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो कमेंट करके बता देना आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, छोटा बड़ा कुछ भी पूछना हो, तो बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर मुझे लगेगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, मतलब कि जिससे ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, तो मैं श्योर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए फिर पिछले 2 फुल डे ऑफ ईटिंग वाले वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तो चाहो तो चेकआउट कर लेना। और तब तक देखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी नर्डलिफ साइनिंग ऑफ।